हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 मैथ का। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ट्राई दीज नंबर, यहाँ पे तो ये एक ही ट्राई दीज है इस पेज पर। पेज नंबर 50 का ट्राई दीज है, ये अभी कर रहे हैं। इसमें क्या है देखिए, हमें डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है और आपको फाइंड करना है 1, 2 एंड 3। इन 3 डेसिमल नंबर्स के सम्स है इसमें। इन तीनों के अंदर आपको 2 डेसिमल नंबर या फिर एक होल नंबर है जैसे इसमें, और एक डेसिमल नंबर है। इनकी मल्टीप्लिकेशन शो करनी है कि क्या आंसर होगा। तो चलिए करते हैं। पेज नंबर 50। ट्राई दीज सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट। टू 2.7 मल्टीप्लाई 4। क्या करना होगा, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है बिना डेसिमल के। तो डेसिमल हमने इसका हटा दिया। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेसिमल हटा तो ये 27 बन गया। 4 7 जा 28, 8 2 4 2 जार 8 8 एंड 2 10। अगेन 4 7 जा 28, 8 2 4 2 जार 8 2 10 108। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है और इसमें कोई डेसिमल ही नहीं है, तो एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो एक डिजिट के पहले ही डेसिमल लगेगा। डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, और एक डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इस जगह पर। तो आंसर हमें मिला 10.8। ओके, अब सेकंड। 1.8 मल्टीप्लाई 1.2। सिंपल हमें डेसिमल के बिना मल्टीप्लिकेशन करनी है। डेसिमल इसका हटेगा तो ये 18 बन जाएगा, इसका डेसिमल हटेगा तो 12 बन जाएगा। 12 8 जार 96, 6 9 12 1 जार 12, 12 एंड 9 21। तो 216 डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है। इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है। एक डिजिट इसकी और एक डिजिट इसकी, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। डेसिमल शिफ्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 इधर आ गया, तो ये बना 2.16 आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट। 2.3 मल्टीप्लाई 4.35। इसको भी वैसे ही करेंगे, डेसिमल हटा देते हैं तो हमें मिला 435, और इस पर 23 की टेबल नहीं आती तो पहले 3 से कर लेंगे और फिर 2 से कर लेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 3 3 जा 9, 9 एंड 1 10 0 1 3 4 जा 12, 12 एंड 1 13। अब 2 से, 2 5 जा 10 0 1 2 3 जा 6, 6 एंड 1 7 2 4 जार 8। जो नीचे वाली है ये 3 के केस में कैरी आई हुई है, और जो ऊपर वाली जो भी आए वो 2 के केस में। अब इनको ऐड कर देंगे। 5 0 7 एंड 3 10 1 1 1 2 8 10 1 0 0 0 5। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से।
ठीक है। 1 0 0 एंड 5। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो कितने डिजिट हो गए टोटल डेसिमल के बाद? एक इसमें, 2 इसमें, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। डेसिमल कहीं नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर है 1 2 एंड 3। ये बना 10.005। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ थर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमें 1 के अंदर जो ये नंबर्स मिले हैं इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है उतरते हुए, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी और उससे छोटी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद शेयर का बटन दबा करके इसे शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों को भी ये फ़ायदा हो सके, इसका फ़ायदा हो सके। शेयर कर दीजिएगा और फिर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। और यही बात अपने दोस्तों से भी कहिएगा। कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपसे फीडबैक मिलेगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँगा कि आपके लिए कैसे वीडियोज़ बनाने हैं और इसमें क्या बदलाव लेकर के आना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे का पार्ट करते हैं। हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू। एक हमारे पास है ये, एक है ये और एक है ये। इन तीनों के अंदर अब आप बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1 इसमें तो है ही नहीं, तो 0 हुआ 10th डिजिट, तो ये सबसे छोटी आ गई इन दोनों से। तो फिर ये 10 है, ये भी 10 है। 10 के बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 है, तो ये बड़ी वैल्यू हुई 10.8। फिर उसके बाद 10.005 और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी जो कि ये है 2.16। तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट लिख देंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम ये करके भी आंसर कर सकते हैं, और क्लियरली तो अब इसमें है नहीं कि प्रोडक्ट कौन सा, ये या इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट के रूप में भी लिख देते हैं। ये वाला पार्ट है इसके लिए, तो सबसे पहले 2.7 × 4। फिर ये वाला पार्ट है इसके लिए, तो ये लिख देते हैं 2.3 × 4.35। और फिर ये वाला पार्ट है इसके लिए, तो फिर ये 1.8 × 1.2। ठीक है, आंसर ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। हम क्यों किसी को चांस दे कि वो हमारे मार्क्स हटें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ, किसी और पेज पे है जो, और वो कौन सा है, कहीं पहले तो नहीं आज गया, यहाँ पे भी आया हुआ है। ये अभी हमने किया है, फिर हम करेंगे ये वाला ट्राई दीज। बाय।